चलो एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ी सी नोमेनक्लेचर हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, है कि नहीं। तो चलो सबसे फर्स्ट कंपाउंड हमारा है, चलो हम सबसे पहले इसका IUPAC निकालते हैं। तो IUPAC के लिए सबसे फर्स्ट रूल क्या रहता है कि हमको लॉन्गेस्ट चेन देखने का रहता है। इस कंपाउंड में हमको लॉन्गेस्ट चेन देखना है। तो कैसे रहेगा, अगर मैं यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन लूँ या यहाँ से लूँ, तो लॉन्गेस्ट चेन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड रूल क्या है कि सब्स्टिट्यूट जहाँ से रहता है वहाँ से हमको नंबरिंग करना रहता है। तो हम नंबरिंग करेंगे, ब्रोमीन के बाद जो कार्बन है हम यहाँ से नंबर करेंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हम उसको IUPAC नेम देंगे। तो फर्स्ट कार्बन पे हमारा ब्रोमीन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ब्रोमो। और सेकेंड कार्बन पे हमारा मिथाइल है, लेकिन एक मिथाइल नहीं है, कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है, एक इधर है और एक इधर है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो देखो हम उसको ऐसा कुछ लिखेंगे 2-2, ओके ये हो गया। और कितने मिथाइल है, 2, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, डाई मिथाइल। तो कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, यानी प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, एन। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेन। तो हमारा IUPAC क्या हुआ, 1 ब्रोमो 2-2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तब हम इसका भी IUPAC निकालेंगे, फिर उसके बाद हम कॉमन नेम निकालेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल्स है, इसमें हम सबसे पहले ढूंढेंगे लॉन्गेस्ट चेन। तो हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। तो हम लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर क्या होगा कि हम उसको ऐसे करें, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा लॉन्गेस्ट में लिए। और सेकंड क्या रहता है कि सब्स्टिट्यूट जहाँ रहता है वहाँ से हमको नंबरिंग करना है। तो हम नंबरिंग भी यहाँ से करेंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हम इसको IUPAC नेम देंगे। तो कैसे बनेगा, फर्स्ट कार्बन पे हमारा क्या है, ब्रोमीन, तो कैसे लिखेंगे 1 ब्रोमो। और 2 कार्बन पे क्या हमारा मिथाइल है, तो यहाँ पे हम डैश करके 2 मिथाइल। और ये जो सब्स्टिट्यूट रहते हैं इसको हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखना रहता है। तो यहाँ पे हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है कि 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है। अब हमारा चेन जो है वो कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप। और यहाँ पे सब सिंगल है, तो यूज क्या होगा, एन। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज रहेगा, प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये था दोनों कंपाउंड का IUPAC नेम। अब हम निकालेंगे कॉमन नेम। तो फर्स्ट कंपाउंड में आ जाओ, तो इसका हम कॉमन नेम निकालेंगे। तो कॉमन नेम हम कैसे निकालते हैं, कॉमन नेम के लिए प्रीफिक्स यूज होता है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने प्रीफिक्स यूज करे थे। तो यहाँ पर ये क्या हमको नजर आ रहा है, ब्रांच में नजर आ रहा है कि जो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ब्रांच में है। तो ब्रांच के लिए क्या प्रीफिक्स यूज होता है, नियो। तो हम यहाँ लिखेंगे नियो। और कितने कार्बन है, तो काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, पेंटेन, ओके। इसमें हमको कॉमन नेम में क्या यूज करते हैं, अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में हमको लिखना रहता है। तो हम पेंटेन नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे हम, पेंटाइल। तो हम यहाँ लिखेंगे पेंटाइल। और क्या है हमारा सब्स्टिट्यूट, ब्रोमीन, तो यहाँ हम लिखेंगे ब्रोमाइड। तो क्या बना हमारा कॉमन नेम, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। समझा सबको। तो चलो अब हम इस कंपाउंड के कॉमन नेम निकालेंगे। तो कॉमन नेम के लिए क्या यूज होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स। तो इसमें क्या यूज होगा, प्रीफिक्स आइसो। क्यों आइसो यूज होगा, क्योंकि आइसो कब यूज होता है, जब हमारी स्ट्रेट चेन रहती है। यहाँ पर हमने क्या यूज करे, नियो। क्यों नियो यूज करे, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच थी, लेकिन यहाँ ब्रांच है नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे आइसो। और कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, ब्यूटाइल। और सब्स्टिट्यूट क्या हमारा, ब्रोमाइड। तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रोमाइड। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो अब हम एक और दफा पढ़ लेते हैं। ये हमारा कंपाउंड है, इसका हमने IUPAC निकाले। तो क्या है हमारा IUPAC नेम, 1 ब्रोमो 2-2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि वहां पे 1 ब्रोमो और यहाँ पे 2 कार्बन पे 2 मिथाइल आया है, इसलिए हम यूज करें डाई।
ठीक है, तो डाई मिथाइल प्रोपेन। और कितने कार्बन की चेन है? 3, तो प्रोपेन। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है हमारा? नियो। नियो क्यों यूज करें हम? क्योंकि ब्रांच में है। तो नियो किस में यूज होता है? ब्रांच में। तो हमने नियो लिखे और यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 है, तो 5 के लिए क्या यूज होता है? पेंटेन। और यहाँ पे पेंटाइल हमने लिखे और ब्रोमाइड। ठीक है, फिर हम इस कंपाउंड पे आएंगे। तो इसका IUPAC नेम क्या है? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 पे मिथाइल है तो मिथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम क्या है? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्यूटाइल यानी 4 कार्बन है और ब्रोमाइड सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो यहाँ तक लगता है मुझको कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम नॉमेनक्लेचर कुछ डिफरेंट कंपाउंड के साथ करेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक और तरह के हैलाइड की, जिन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन हैलाइड। अल्कलाइन हैलाइड क्या होता है? जैसे मान लो क्लोरीन अटैच है, 1 नहीं 2। फ्लोरीन अटैच है, 1 नहीं 2। ब्रोमीन अटैच है, 1 नहीं 2। मतलब सेम टाइप का हैलोजन जब 2 अटैच हो एक ही स्ट्रक्चर में, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं डाई हैलाइड। क्योंकि 2 है ना, इसलिए हम उसको कहेंगे डाई हैलाइड या फिर डाई हेलो अल्केन। अब हम इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो 2 हैलोजन होते हैं ये सेम कार्बन पर ही अटैच होते हैं, यानी सेम कार्बन पर ही लगे होते हैं। तो इस तरह के हैलाइड को हम क्या कहते हैं? जेमिनल हैलाइड। जेमिनल, ये वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड लैटिन वर्ड है। जेमिनाई इसका मतलब होता है ट्विंस। ट्विंस मतलब एक जैसे, मतलब सेम कार्बन पर 2 हैलोजन एक साथ अटैच होते हैं, तो इसे हम कहते हैं जेमिनल हैलाइड। और अगर जो 2 हैलोजन है ये 2 अलग कार्बन से अटैच हो या 2 पड़ोस के कार्बन से अटैच हो, तो इस तरह के हैलाइड को हम क्या कहते हैं? विसिनल हैलाइड। विसिनल, ये वर्ड कहाँ से आया? विसिनिटी यानी आसपास। तो इससे समझ में आ रहा है कि सेम कार्बन पर नहीं, लेकिन हाँ पड़ोस के कार्बन पर लगा हुआ है। तो इस तरह के हैलाइड को हम क्या कहते हैं? विसिनल हैलाइड। अब ये जेमिनल हैलाइड है, विसिनल हैलाइड है, ये जो टर्म्स है वो कहाँ यूज आएंगे? ये यूज आते हैं कॉमन नेम में, क्योंकि IUPAC नेम के जो रूल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं।